नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में आने वाले समय में कुल 24 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं और इसको लेकर किसी भी समय अधिसूचना जारी कर दी जा सकती है। ऐसे में तारीखों का ऐलान किया जाना अभी बाकी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर राजद की तरफ से निकल कर आ रही है, जहां पर राजद ने भीतर खाने ही 20 उम्मीदवारों के नामों पर पुष्टि कर दी है। हालांकि राजद की तरफ से अभी तक ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि आरजेडी ने 20 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं और कांग्रेस को ये भी चेतावनी दे दी है कि अगर कांग्रेस किसी मजबूत प्रत्याशी का नाम लेकर राजद के पास आती है तभी कांग्रेस को सीट दिया जाएगा। ऐसे में बिहार में कुल 24 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं। ये सीटें बीते वर्ष जुलाई 2021 से ही रिक्त है। ऐसे में बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का समापन हो चुका है, जिसका इंतजार किया जा रहा था और अब बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं। तो आइए जानते हैं राजद ने किन उम्मीदवारों के नामों को तय कर दिया है और किन क्षेत्रों को लेकर राजद की तरफ से बड़ी बातें कही गई है। कांग्रेस को क्या चेतावनी राजद की तरफ से जारी की गई है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए हो रहे चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अंदर खाने आरजेडी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। खबर है कि राजद कांग्रेस के कमजोर प्रत्याशी के लिए इस बार कोई सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। जो संभावित नामों की लिस्ट है उनमें यादव 8 है, भूमियार 4, राजपूत 3, ब्राह्मण 2, वैश्य 1, कुशवाहा 1 और 1 मुसलमान को टिकट दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरजेडी ने इस बार टिकट अपने उन कैडर नेताओं को दिया है जो कमर से मजबूत यानी धनबल से दमदार है। पार्टी ने इसका भी ख्याल रखा है कि ज्यादातर उम्मीदवार 50 से कम उम्र के हो। अभी तक आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अब तक संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में कोई महिला भी नहीं शामिल है। बताया जा रहा है कि पटना से रीतलाल यादव अपने खास को टिकट दिलाना चाहते हैं और अनंत सिंह अपने खास को, इसीलिए पटना की सीट पर आरजेडी के अंदर फैसला होना बाकी है, लेकिन रीतलाल का पलड़ा भारी है। जहानाबाद सीट पर भी फैसला होना है। सीट पर सुरेंद्र यादव के दामाद रिंकू यादव जोर आजमाइश कर रहे थे, लेकिन उन्हें गया सीट देने की चर्चा तेज है। बता दें कि पटना से रीतलाल यादव एमएलसी रह चुके हैं। वे अब दानापुर से विधायक है। वैशाली से सुबोध कुमार एमएलसी रह चुके हैं और विधान परिषद में काफी मुखर रहे हैं। भोजपुर से राधाचरण सेठ, सीतामढ़ी से दिलीप राय, लखीसराय से संजय प्रसाद आरजेडी से चुनाव जीते थे, लेकिन तीनों जदयू में चले गए। दिलीप राय की दावेदारी इसीलिए नहीं है क्योंकि वो अब विधायक है। चर्चा इसकी भी है कि आरजेडी ने 24 सीटों में से एक भागलपुर की सीट सीपीआई को देने का फैसला किया है। यहां से सीपीआई के संजय यादव का टिकट संभावित है। ये धन बल से भी मजबूत है। चंपारण और मुजफ्फरपुर की सीट पर आरजेडी का कोई कैडर उम्मीदवार नहीं है। बात करें औरंगाबाद और रोहतास की, तो इन दोनों के संभावित उम्मीदवार जदयू से आरजेडी में कुछ माह पहले आए हैं। चर्चा है कि एक मुसलमान को मौका दिया गया है, लेकिन एक और मुसलमान की तलाश जारी है। यह कटिहार भी हो सकता है। गोपालगंज से एक दलित को टिकट देने की चर्चा गर्म हो चुकी है। कांग्रेस के माध्यम से पूर्णमासी राम की दावेदारी गोपालगंज से दिख रही है। वे अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते हैं। जहानाबाद, समस्तीपुर, कटिहार और गोपालगंज सीट पर पेच फंसा हुआ है। आरजेडी इन चारों में से कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव दे सकती है या अपना मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस को दे सकती है। लेफ्ट पार्टी से बात हो चुकी है, अब कांग्रेस से फाइनल बातचीत होनी बाकी है। ऐसे में जिन सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नाम है वो कुछ इस प्रकार है। मुजफ्फरपुर से शंभू सिंह, जो कि ठेकेदार है, किसी पार्टी में वो नहीं रहे हैं, जाति से भूमियार है। वैशाली से सुबोध कुमार, ये सीटिंग एमएलसी है, राजद के कैडर से है और जाति से यादव है। सीतामढ़ी से खब्बू खिरहर, जो कि ठेकेदार है, राजद के कैडर के हैं और जाति से यादव है। पूर्वी चंपारण से बबलू देव, जो कि राजद की सीनियर नेता है और जाति से भूमियार के हैं। पश्चिम चंपारण के इंजीनियर सौरभ कुमार, ये एक बिजनेसमैन है, किसी खास पार्टी में ये नहीं रहे हैं, जाति से ये भूमियार है।
छपरा से सुधांशु रंजन पांडे राजद के कैडर में रहे हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं। सिवान से विनोद जायसवाल जो कि राजद के टिकट पर पहले चुनाव लड़कर हार चुके हैं, राजद के कैडर से हैं, शराब के कारोबारी रह चुके हैं, जाति से वैश्य है। भोजपुर से अनिल सम्राट जो कि भोजपुरी फिल्मों से जुड़े रहे हैं और राजद के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संबंध में रहे हैं। पिछली बार प्रयास किया था पर टिकट नहीं मिल पाया था, जाति से यादव हैं। रोहतास की बात करें तो कृष्ण कुमार सिंह पहले भी एमएलसी रह चुके हैं, कुछ समय पहले जदयू छोड़ राजद में आए हैं, राजपूत जाति से आते हैं। औरंगाबाद से अनुज कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश उपाध्यक्ष थे, कुछ दिन पहले राजद में शामिल हुए हैं, राजपूत जाति से आते हैं। गया से रिंकू यादव जो कि बिजनेसमैन हैं और राजद के पुराने कैडर हैं। नवादा से श्रवण कुमार जो कि राजद के कैडर रहे हैं, यहां रेस में राजवल्लभ यादव के भाई भी हैं, श्रवण यादव जाति से आते हैं। मुंगेर से अजय सिंह पहले ये जदयू में थे और अब राजद में है, जाति से यह भूमियार है। कोसी से डॉक्टर अजय कुमार सिंह राजद के पुराने कैडर हैं, ये राजपूत जाति से आते हैं। पूर्णिया से संजीव मिश्रा की दावेदारी है, राजद के कैडर रहे हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं। दरभंगा से उदय शंकर यादव राजद के पुराने कैडर हैं। मधुबनी से मिराज आलम जो कि राजद के पुराने कैडर हैं, अति पिछड़ी जाति के मुसलमान हैं। नालंदा से विजय मुखिया ये राजद के कैडर हैं और जाति से यादव हैं। पटना से रीतलाल यादव के भाई और अनंत सिंह के कार्तिक कुमार के बीच मामला फंसा हुआ है, रीतलाल यादव की दावेदारी ज्यादा मजबूत बताई जा रही है। बात करें भागलपुर की तो भागलपुर से संजय यादव कम्युनिस्ट पार्टी से ये जुड़े हुए हैं और जाति से यादव है। तो राजद की तरफ से अंदरूनी तौर पर फैसला हो चुका है और अब राजद ने 20 उम्मीदवारों पर अपने पेच फंसाए हुए हैं, यानी कि 20 उम्मीदवारों के नामों को राजद की तरफ से तय माना जा रहा है। हालांकि आरजेडी की तरफ से अभी तक बिहार विधान परिषद के उम्मीदवारों को लेकर आधिकारिक तौर पर सूची जारी नहीं की गई है। आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन संभावित नाम कुछ इसी प्रकार है। इस खबर में हमने आपको संभावित नामों के बारे में भी बताया और किस क्षेत्र से ये चुनाव लड़ेंगे, किन जाति से ये आते हैं, उसके बारे में भी बता दिया है। हालांकि इस बात की पुष्टि न्यूज़ फॉर नेशन नहीं करता है, इस बात की पुष्टि आरजेडी की तरफ से भी नहीं की गई है, लेकिन लगातार ये माना जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों को ही टिकट देगी और ये माना जा रहा है कि केवल 4 उम्मीदवारों को जो कांग्रेस के तरफ से टिकट दिया जाएगा, बाकी के 20 सीटों पर आरजेडी कब्जा जमाने वाली है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।